हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस कोर्स में। और ये फिजिक्स का कोर्स है जिसमें कि हम आगे पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के सेकेंड चैप्टर को। पहले चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन था फिजिक्स का, उसमें आपने देखा होगा कि हमने कुछ क्लासेस दिए जिसमें कि हमने बेसिक कंटेंट को कवर किया कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, what we study in physics, how physics is a scientific discipline, so what are the scientific methods जो कि हम फिजिक्स में फॉलो करते हैं, और वेरियस अदर चीज हम लोग ने मतलब उसके फिलोसफिकल एनालिसिस भी किया। तो वो तो फाउंडेशन है जो होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले। अब हम आ रहे हैं चैप्टर 2 जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। बेसिकली इस चैप्टर में हम यूनिट्स, डायमेंशनल, एरर एनालिसिस, बाकी सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो कोर्स है ये किन लोगों के लिए है? दिस कोर्स इज फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू राइट जेईई और नीट and all those sincere students who are targeting to crack such competitive exams. Beside this, उसके अलावा ये उन लोगों के लिए भी, उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो और स्टेट बोर्ड हो, क्योंकि जो कंटेंट कॉमन है वो कंटेंट हम प्रेजेंट करने वाले हैं और थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंटेंट हो सकता है अलग हो, लेकिन हम फोकस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, बिकॉज वी आर गोइंग टू फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्टिकुलरली टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस कोर्स के सेकेंड चैप्टर को। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर 2 व्हिच इज फिजिकल वर्ल्ड and measurement. Now I am going to highlight the important topic related with this chapter. What are the important topic? कितने सारे important topic हैं जिस पे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले लिस्ट आउट कर ले वो सारे important topics। सो फर्स्ट टॉपिक हम इसमें जानेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है और फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर ये एक मैं माइंड मैप बना रहा हूँ इस चैप्टर में जितने सारे टॉपिक्स हैं। दूसरा टॉपिक्स हम पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स में पढ़ेंगे यूनिट्स का क्लासिफिकेशन और यूनिट्स के भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में हमें डायमेंशनल फार्मूलास होंगे और मतलब उसका एप्लीकेशंस होगा। वो सारे टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसमें एरर एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एरर और इसमें है एरर प्रोपगेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे कि क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पर्टिकुलरली रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, इस पे क्वेश्चंस तो आते ही हैं जेईई में भी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनालिसिस।
इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो टॉपिक इसमें आएगा, छोटा मोटा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ। ये अप्रोक्सीमेशन टेक्निक है जो कि फिजिक्स में काफ़ी यूज होगा, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशंस जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाते हैं। व्हेनेवर कैलकुलेशंस आर नॉट गिविंग एग्जैक्ट द आंसर, वी राउंड ऑफ और वी ट्राई टू ब्रिंग इट टू द नियर वैल्यू। हम अप्रोक्सीमेशन का टेक्निक यूज करते हैं, वो राउंडिंग ऑफ है। ठीक है, इसके अलावा हम जो लास्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे वो हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड एरर, पर्टिकुलरली जो इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं वो लेंथ मेजरमेंट का होगा। ऐसे तो लेंथ मेजरमेंट और टाइम मेजरमेंट, मास मेजरमेंट, ये सब का बुक में काफ़ी थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन होगा, वो आप टेक्स्ट बुक को पढ़ सकते हो। इसलिए हम रिकमेंड करेंगे कि आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए टू डेवलप योर ओन कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी। आप जब तक टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ोगे तो आप वो नहीं डेवलप कर सकते हो रीजनिंग और ये एनालिटिकल स्किल्स, वो आपको ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर हम उसका एक, आप कह सकते हो, शार्प प्रेजेंट कर रहे हैं और पर्टिकुलरली जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूजफुल होगा वो चीज़ पर हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स में हम पढ़ेंगे जैसे कि मीटर स्केल है, वर्नियर कैलिपर है और स्क्रू गेज है। इसके लिस्ट काउंट का कैलकुलेशन, किस तरह से मेजरमेंट करते हैं लैब में, इन इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, वो सारा चीज हम जानेंगे, क्योंकि उस पर जेईई में क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी आते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में भी जरूर आते हैं। तो ये सारा हमारा जो कोर्स का कंटेंट है, ये माइंड मैप है, आप समझ सकते हो, ये हमारा माइंड मैप है। तो इसको मैं फिर से आपको हाईलाइट करके यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि हम इसमें करने वाले हैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ये जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 है। आप एनसीईआरटी बुक ले लो, आप स्टेट बोर्ड का, जैसे कि आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक लो, तो ये पहला चैप्टर आएगा जिसमें कि आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, जो कि बहुत कम है, उसके बाद ये फिजिकल यूनिट्स मेजरमेंट का टॉपिक्स आता है। तो इसमें आप कवर कर लोगे सारा, मतलब जेईई का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसका एप्लीकेशन क्या है इस चैप्टर का? इस चैप्टर का ब्रॉड एप्लीकेशन है। ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपको किसी भी चैप्टर में इसका एप्लीकेशन आ जाएगा। जैसे कि आपको बता देंगे कि फोर्स का क्या डायमेंशन है, एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम है या नहीं है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस, छोटे छोटे, नीट में तो बहुत ऐसे क्वेश्चंस आप देखोगे कि हर एक ईयर में उठा लो तो कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चंस आता है जो इस पर बेस्ड होता है। दूसरा, जेईई में एरर एनालिसिस पर जरूर आते हैं क्वेश्चंस, एरर प्रोपगेशन पर, और दूसरे चैप्टर से भी रिलेटेड में आ सकता है। दूसरे, क्वालिटेटिव एनालिसिस से भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से रिलेटेड है, तो उसमें किस तरह के एरर प्रोपगेशन होंगे, वो सारा चीज हम डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम उठाएंगे और हम डिस्कस करेंगे हर एक चीज डिटेल्स में। ठीक है, तो ये तो है रहा हमारा टॉपिक्स, स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल क्वांटिटी एंड क्लासिफिकेशन, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स में हम यूनिट्स का सिस्टम पढ़ेंगे, यूनिट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशंस और उसका क्या लिमिटेशन भी है वो भी हमें जानना चाहिए। फिर हम एरर एनालिसिस में आएंगे, एरर एनालिसिस में टाइप्स ऑफ एरर, प्रोपगेशन ऑफ एरर, और फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ। और इंस्ट्रूमेंट्स में हम पढ़ेंगे लिस्ट काउंट, पर्टिकुलर मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का कैसे कैलकुलेशन करते हैं, और साथ में साथ इन सारे टॉपिक्स पर हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। प्लस उसके बाद हम मेगा क्विज भी करेंगे। इस चैप्टर को खत्म होने के बाद हम एक मेगा क्विज ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसमें कि आप बच्चे लोग जो भी हमारे कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे उनको ये अपॉर्चुनिटी है कि वो एसेस कर सके कि अपना परफॉर्मेंस कैसा होगा। और ये कोर्सेज जो हैं अवेलेबल रहेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके मतलब सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, ताकि आप इसे कभी भी देख सकते हो, आप कभी भी इसे
मतलब बेनिफिट ले सकते हो, कुछ रिवीजन कर सकते हो। तो ये हमारा प्लान है इसको डिस्कस करने का। और अब हम बताएंगे कि आपको कि ये किसके लिए है और क्या इसमें कोई भी मतलब सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे इस कोर्स का फी स्ट्रक्चर वगैरह क्या है और किस तरह से सब्सक्रिप्शन आप कर सकते हो। तो आइए जाने इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस कोर्स का नाम क्या है। इस कोर्स का जो नाम है वो फिजिक्स फॉर ग्रेड 11 और मैं इस कोर्स का इंस्ट्रक्टर हूँ उमा शंकर। मतलब मेरे बारे में ज़्यादा डिटेल अगर आप जानना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। को कोर्स सब्सक्रिप्शन फीस जो है ये 100 रुपीज़ पर मंथ है। तो पर मंथ हम मिनिमम 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं और इस कोर्स का ड्यूरेशन जो है 8 मंथ है। 8 मंथ्स में हम इस कोर्स पे हर एक एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे ग्रेड 11 का फिजिक्स। और इसका बेनिफिट्स क्या है ये आपको जानना चाहिए कि हम पर्सनल सपोर्ट देंगे स्टूडेंट्स को, हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं। दूसरे कि एक्सेस ऑफ द वीडियो क्लास, जो हमारा वीडियो क्लास अपलोड होगा अकाउंट में आपके पास वो हमेशा रहेगा, आप उसको देख सकते हो। स्टडी मटेरियल्स है, ये स्टडी मटेरियल्स रहेगा। और दूसरा कि हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट करेंगे। तो हमारा ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगे ये अभी तो रिकॉर्डेड रहेंगे क्लासेस, फिर हम लाइव सेशन भी लेंगे। जैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो हम क्लासेस को लाइव में करेंगे और वो क्लास वीडियोस वेबसाइट में पोर्टल में अवेलेबल रहेगा ताकि आप उसको क्विक रिवाइज भी कर सको और ये सारा सपोर्ट आपको मिलेगा। तो आप इस कोर्स को कैसे मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो तो वो आपको पता होना चाहिए। हमारा कोर्स सब्सक्रिप्शन लिंक जो है ये हमारा कोर्स सब्सक्रिप्शन लिंक है। आप हमारे वेबसाइट पर जाके इस लिंक को देख सकते हो। जो जो कोर्सेस हमारे अवेलेबल हैं उसमें से आप फिजिक्स फॉर ग्रेड 11 इस कोर्स को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियोस को देखने के लिए और आपका इंटरेस्ट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑल ऑफ यू।